जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हो और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो और आपको केमिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है, रसायन विज्ञान में नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़े क्योंकि अब थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों मात्र आप ना ये 30 टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप इन 30 टॉपिकों को पढ़ लेते हो, जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो ना, तो केमिस्ट्री की तैयारी ना बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी क्योंकि दोस्तों अब थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। पूरा बुक और फालतू का पढ़ के कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं, उसको अभी से अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपकी तैयारी अगर 0% भी है ना, अगर इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हो, तो बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक्स को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। राउल्ट के नियम या फिर राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? राउल्ट का नियम और राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन एक ही नियम है, ठीक है? मतलब राउल्ट का नियम, सबसे पहला टॉपिक क्या है? राउल्ट का नियम। दूसरा टॉपिक है विलयन तथा विलयन के प्रकार। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विलयन तथा विलयन के प्रकार, ठीक है? इससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया, ठीक है? में अंतर। आपको परासरण क्रिया भी पढ़ना है, विसरण क्रिया क्या होता है वो भी पढ़ना है तथा परासरण क्रिया में अंतर को भी एकदम शानदार तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। चौथा टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे वो है मूल अंश, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? मूल अंश बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टिकोण से, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है परासरणी गुणांक क्या है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक या फिर क्वेश्चंस भी बोल सकते हो आप लोग, वो है परासरणी, ठीक है? गुणांक क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टिकोण से, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता एवं मूललता, ठीक है? मोलरता एवं मूललता से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 में भी इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे 1-2 क्वेश्चंस पेपर में आ ही जाता है, ठीक है? सातवां टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है? सातवां टॉपिक आप लोग जो तैयार करेंगे वो है द्रव्यमान प्रतिशत। आठवां टॉपिक है कोलराउस का नियम, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलराउस का नियम, ठीक है? 9वां टॉपिक है मूलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता, ठीक है? मूलर चालकता क्या होती है और तुल्यांक चालकता क्या होती है, इसको आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, ठीक है? 10वां टॉपिक है विद्युत अपघटनशील। विद्युत अपघटनशील क्या है, इसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए 11वां टॉपिक क्या पढ़ना है आपको? विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर, ठीक है? विद्युत अपघटनी सेल भी आपको पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल भी आपको पढ़ना है और इन दोनों में जो अंतर है ना, उसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है? 12वां टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। 12वां टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। 13वां टॉपिक है फ़ैराडे का नियम, ठीक है? फ़ैराडे का नियम। दोस्तों ये जितने भी नियम हम बताते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे फ़ैराडे का नियम बता रहे हैं, यहाँ पे हमने कोलराउस का नियम बताया है। दोस्तों अगर आप कोई भी नियम देखना चाहते हो ना, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। इन सारे नियमों को ना एकदम आसान तरीके से एकदम मक्खन की तरह समझाए हैं, जाके उसको देख लेना टॉपिक्स देखने के बाद। ये जितना भी नियम है ना, इसमें से 1 या 2 नियम, ठीक है? पेपर में हर साल आता है, तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हो, तो जितना भी नियम हम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कोलराउस का नियम हो गया, फ़ैराडे का नियम हो गया, ऊपर हमने एक और चीज़ देखा था, राउल्ट का नियम देखा था, ठीक है? ये सारा नियम ना एक ही वीडियो में हम कवर किए हैं, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं। 13वां टॉपिक क्या है? फ़ैराडे का नियम। 14वां टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है? मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की दृष्टिकोण से। 15वां टॉपिक है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 16वां टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। 16वां टॉपिक क्या है दोस्तों? 16वां टॉपिक जो है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया। 17वां टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है? इन दोनों अभिक्रियाओं में से मतलब दोनों टॉपिक्स में से ना एक टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है? इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 18वां टॉपिक है, ये तो एक चैप्टर का नाम भी है दोस्तों, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है? 18वां टॉपिक आप लोग तैयार करोगे वो है पी ब्लॉक के तत्व। 19वां टॉपिक है
ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है? ओस्टवाल्ड विधि क्या होता है? इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? 19वां टॉपिक था दोस्तों। 20वां टॉपिक है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 21वां टॉपिक है उप सहसंयोजक यौगिक। 21वां टॉपिक जो है वो है उप सहसंयोजक यौगिक। आइए आगे के टॉपिक्स को दोस्तों 22वां टॉपिक जो आप लोग तैयार करेंगे वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है? 23वां टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे क्लोरोफॉर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ठीक है? इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक? 24वां टॉपिक है सेट-जेफ नियम। सेट-जेफ नियम क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2026 बोर्ड एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। 25वां टॉपिक आप लोग तैयार करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल को भी तैयार कर लेना है अच्छे से, फिनॉल को भी तैयार कर लेना है, ईथर को भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है पेपर में, ठीक है? एल्डिहाइड, कीटोन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है? एल्डिहाइड और कीटोन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। 27वां टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 28वां टॉपिक है फ़ॉर्मेलिन क्या है? 28वां टॉपिक क्या है? फ़ॉर्मेलिन क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। 29वां टॉपिक है जैव अणु, ठीक है? 29वां टॉपिक क्या है? जैव अणु और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है? ड्रग क्या है? ठीक है? इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना कि ड्रग्स क्या होता है, ठीक है? दोस्तों अगर आप लोगों की तैयारी 0% है, ठीक है? 0% है आप लोगों की तैयारी, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बचे हुए दिनों में ना जो टॉपिक्स हम बताए हैं, इसको आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर